60 साल के बाद हर तीसरे भारतीय वरिष्ठ को हल्का चक्कर, थकान और मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत रहती है और शोध बताता है कि 60% मामलों में वजह केवल गलत पानी पीने की आदतें होती हैं। कल्पना कीजिए, इतनी सी लापरवाही आपको धीरे धीरे उसी छड़ी और वॉकर तक ले जाती है जिससे आप बचना चाहते हैं। घबराइए नहीं, आज के वीडियो में हम 5 साधारण सी गलती खोजेंगे और झटपट सुधार भी बताएंगे ताकि आप पानी से ताकत खोने की जगह ताकत बना सकें, वह भी बिना किसी दवा के। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 साल से लखनऊ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृह स्वास्थ्य क्लिनिक चलाता हूं। मेरी टीम ने 17,000 से ज्यादा बुजुर्गों को हाइड्रेशन काउंसलिंग दी है। पानी तो पानी है, यही सोच सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन जब हमने सही तापमान, घूंट की गति और समय पर ध्यान दिलाया तो 85% मरीजों में 2 हफ्तों के भीतर कमजोरी, कब्ज और मोच जैसे दर्दों में साफ कमी दिखी। WHO की 2025 की रिपोर्ट भी कहती है कि 605 से अधिक उम्र वालों में गलत हाइड्रेशन मौत का छुपा कारण बन जाता है। आज की 5 गलती सुधार विधि पूरी तरह देसी, जेब दराज फ्रेंडली और साइड इफेक्ट मुक्त है। तो चलिए पहला पर्दा उठाए। गलती नंबर 1, एक ही सांस में पूरा गिलास। एक ही झटके में भरा गिलास गटकना पेट पर ऐसा पड़ता है मानो किसी ने अंदर से थप्पड़ मार दिया। आंतें घबराकर खतरे का सायरन बजा देती है। कल्पना कीजिए, 68 साल की रामकली ताई रोज सुबह पार्क से लौटते ही मटके का लोटा उठाकर सीधे होठों से लगा लेती थीं। 2-3 जोरदार घूंट, फिर लंबी डकार और देखते ही देखते पेट गुब्बारे सा फूल जाता। अगले आधे घंटे में उन्हें घुटनों में झंझनाहट और हल्की चक्कर सी लगने लगती, चलना फिरना दूभर। उनके पोते ने एक दिन मोबाइल पर मेरी पानी सही तरह पीना वाली क्लिनिक क्लिप दिखा दी। ताई को एहसास हुआ कि पानी गलत रफ्तार से पीने से शरीर इलेक्ट्रोलाइट बांट नहीं पाता, सोडियम पोटेशियम का खजाना गड़बड़ा जाता है। हमने उन्हें 1 घूंट 3 सेकंड ठहराव वाला अभ्यास सिखाया, साथ में बिस्तर पहुंच चार्ट लगा दिया। हर घूंट के बाद मुस्कान का स्माइली चिपकाइए। सिर्फ 10 दिन में चमत्कारी बदलाव। सुबह की सूजी टांगें पतली हुई, सांस फूलना आधा और ऊर्जा इतनी कि ताई ने पुराना सिलाई मशीन फिर से निकाल लिया। आज वही रामकली ताई पार्क में बच्चों को कहती हैं, घूंट घूंट पियो वरना बूढ़े होंगे, मजा नहीं आएगा। AIIMS दिल्ली के 2024 अध्ययन में 65+ उम्र के 600 प्रतिभागियों पर पाया गया कि जो लोग पानी एक ही सांस में पीते थे उनमें सोडियम पोटेशियम असंतुलन 72% तक बढ़ जाता है। नतीजतन तंत्रिका सिग्नल की रफ्तार औसतन 20% घट जाती है और मांसपेशी प्रतिक्रिया समय 0.5 सेकंड धीमा हो जाता है। यही वजह है कि तेज गटकने वालों में गिरने फिसलने की आशंका दोगुनी दर्ज हुई। क्या आप भी पानी धड़ाधड़ पीते हैं? 1 टाइप करें। अगर आप छोटे घूंट लेकर पीते हैं तो 0 लिखें और देखिए हमारी सीनियर पावर कम्युनिटी में कौन कौन सी आदत सबसे ज्यादा चलन में है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? बैठकर पीजिए। खड़े खड़े पीने से गुर्दों पर एक साथ दबाव पड़ता है। बैठने से शरीर तरल को धीरे धीरे छानता है। छोटे घूंट लीजिए। हर घूंट के बीच कम से कम 3 सेकंड रुके ताकि पेट, आंत और रक्तस्राव तालमेल बिठा सके। मुंह में घुमाए लार का एंजाइम एमाइलेज पानी में घुलकर पाचन को तुरंत ऑन करता है। गैस एसिडिटी घटती है। 5 मिनट में गिलास खत्म करें। घड़ी देखें, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। इससे इलेक्ट्रोलाइट बराबर बांटते हैं और दिल पर झटका नहीं पड़ता। लेकिन रुकिए, अगली गलती आपकी हड्डियों की चोरी शुरू कर देती है और आप जान भी नहीं पाते। तैयार हैं उसका पर्दा खोलने के लिए? गलती नंबर 2, बहुत ठंडा पानी पीना। फ्रिज का बर्फाला पानी आपकी रक्त नलियों को ऐसे सिकोड़ देता है जैसे ठंड में पानी की पाइप जम जाए और फटने लगे। सत्यनारायण काका, उम्र 71 साल, रिटायरमेंट के बाद दिन भर AC वाले कमरे में बैठते और हर आधे घंटे में फ्रिज से बोतल निकालकर सीधा गला तर कर लेते। ठंडे पानी की ताजगी उन्हें बहुत भाती थी। लेकिन एक शाम टीवी देखते देखते जैसे ही उठे, चक्कर खाकर गिर पड़े। पैर बर्फ जैसे ठंडे और चेहरा पीला।
डॉक्टर ने बताया तेज ठंडे पानी से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया था, यानी नसें सिकुड़ गईं, खून का बहाव रुक सा गया और मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं पहुंची। इलाज के बाद हमने उन्हें गर्म कुनकुने पानी की आदत डलवाई। शुरू में उबला पानी अजीब लगा, पर 1 हफ्ते में पेट साफ, ऊर्जा बढ़ी और पांव की झनझनाहट बंद। अब वही काका दोपहर में पौधों को पानी देते हुए कहते हैं, मिट्टी को भी ठंडा पानी पसंद नहीं तो शरीर कैसे सहेगा। भारतीय जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन 2023 में 60 से अधिक उम्र के 1200 वरिष्ठों पर शोध हुआ। इसमें पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाला पानी पीते थे, उनमें 1 आंतों के पाचन एंजाइम की सक्रियता औसतन 30% घट जाती है, 2 किडनी का रक्त परिसंचार धीमा होकर फिल्ट्रेशन रेट में 18% गिरावट आती है, 3 किडनी का रक्त परिसंचार धीमा होकर फिल्ट्रेशन रेट में 18% गिरावट आती है, 2 गुनी हो गई। अब आप बताइए, क्या आपकी पानी की बोतल भी सीधी फ्रिज से आती है? अगर हां, तो 1 टाइप करें। अगर आप मटके या कमरे के तापमान वाला पानी पीते हैं तो 0 टाइप करें और नीचे बताइए आपकी उम्र क्या है, ताकि हम देख सकें कि कौन कौन सुधार की ओर बढ़ रहा है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? पानी गुनगुना कीजिए। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का हल्का गर्म पानी नसों को शांति से खोलता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मटके में पानी रखें, यह सबसे सस्ता, प्राकृतिक और संतुलित तरीका है पानी ठंडा करने का, बिना शरीर पर शॉक डाले। फ्रिज का पानी तुरंत न लें। अगर पीना ही हो तो पहले 5 से 7 मिनट बाहर रखिए, ताकि तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए। खाने से पहले 30 मिनट रुकें। भोजन के साथ या तुरंत बाद ठंडा पानी पेट की आंतों को सुन्न कर देता है, जिससे खाना सड़ने लगता है, पचता नहीं। अगर आप पानी में हरा धनिया या तुलसी के पत्ते डालकर रखेंगे तो वह न सिर्फ क्षारीय अल्कालाइन बनेगा, बल्कि शरीर की सूजन भी कम करेगा। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। रुकिए, अगली जो गलती है वो आपकी दवाओं के असर को ही उलट देती है। गोली काम न करे तो इलाज बेकार। जानना चाहेंगे कैसे रोकें ये भारी नुकसान? गलती नंबर 3, दवा के तुरंत बाद गिलास भर पानी। दवा के बाद पूरा गिलास पानी पीना शरीर को राहत नहीं, बल्कि घात दे सकता है। जैसे किसी मशीन में जरूरत से ज्यादा तेल डाल दो तो वह घिसकने लगती है। 71 साल की असरानी आंटी को डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवा दी थी, रोज सुबह खाली पेट, लेकिन आदत से मजबूर दवा के बाद पूरा 250 मिलीलीटर पानी पीकर ही उठती थी। फिर शिकायत, डॉक्टर साहब दवा असर ही नहीं करती। जब हमने उन्हें बताया कि ज्यादा पानी दवा को बहा ले जाता है, तो उन्होंने प्रयोग किया। दवा के बाद केवल 2 से 3 घूंट, फिर 15 मिनट रुककर सामान्य पानी। 10 दिन में बीपी 145 से 126 फैक्टोरियल। आंटी बोली, पहले लगता था दवा फर्जी है, अब पता चला गलती मेरी थी। WHO और इंडियन मेडिकल काउंसिल की 2025 की संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया कि 75 प्लस उम्र के लोगों में जब दवाएं 200 मिलीलीटर से ज्यादा पानी में तुरंत निगली जाती है, तो उनके शरीर में उस दवा का बायो अवेलेबिलिटी औसतन 18% तक घट जाती है। इसका मतलब दवा का असर कमजोर पड़ता है और कई बार रोगी को डोज बदलनी पड़ती है। खासकर हार्ट, ब्लड प्रेशर, थायराइड और डायबिटीज की दवाओं में ये अंतर बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप बताइए, क्या आप भी दवा के बाद सीधा पूरा गिलास पी जाते हैं? अगर हां, तो 1 लिखिए। अगर आप 2 से 3 चम्मच घूंट लेकर रुकते हैं तो 0 टाइप करें। और हां, नीचे अपनी दवा का नाम साझा करें। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन सी दवा के साथ क्या लेना चाहिए। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? केवल 2-3 घूंट लें। गोली को नीचे भेजने भर के लिए पानी काफी है। इससे दवा जल्दी घुलती भी नहीं और खून में प्रभावी ढंग से मिलती है। 15 मिनट रुकें, दवा को पेट में घुलने और अवशोषित होने का समय दीजिए। उसके बाद आप सामान्य पानी ले सकते हैं। डॉक्टर से स्पष्ट पूछें। कुछ दवाएं जैसे आयरन या कैल्शियम टैबलेट दूध या नारियल पानी से भी ली जा सकती है, जिससे उनका असर और बेहतर होता है। दवा समय अलार्म सेट करें ताकि आप जल्दबाजी में
ज्यादा पानी न पी जाए और शरीर को नुकसान न हो। अगर आप दवा लेने के बाद हल्दी का पिसा हुआ एक छोटा सा चुटकी भर दाना चूस लें तो पेट में एसिडिटी से बचाव होता है। खासकर गैस्ट्रिक या हार्टबर्न की शिकायत वालों के लिए ये रामबाण उपाय है। अब रुकिए, अगली बार हम खेलेंगे एक छोटा सा मिथ बनाम तथ्य गेम, जिसमें पता चलेगा कि कई सालों से जो आप मानते आए हैं वह कहीं भ्रम तो नहीं। मिथ वॉइस फैक्ट। चलो दिमाग दौड़ाइए। नीचे 3 दावे हैं। 1, मिथ, खाना खाते वक्त जितना पानी पिएंगे उतना पाचन बेहतर। फैक्ट, बहुत पानी गैस्ट्रिक जूस पतला करता है, ऐंठन बढ़ती है। 2, मिथ, काला नमक घोलकर पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट तुरंत सुधरते हैं। फैक्ट, काला नमक में सोडियम कम, लेकिन अतिरिक्त सल्फाइड संवेदनशील पेट में जलन बढ़ा सकता है। 3, मिथ, रात में ज्यादा पानी पीना किडनी की सफाई है। फैक्ट, रात भर बार बार पेशाब से गहरी नींद टूटती है, हार्मोन रिपेयर रुक जाती है। कौन सा मिथ आपने कभी माना? मिथ 1, मिथ 2 या मिथ 3 कमेंट में डालिए। देखते हैं कितने सीनियर सच जानते हैं। गलती नंबर 4, रात को सोने से ठीक पहले 2 गिलास पानी। रात को सोने से ठीक पहले 2 गिलास पानी पीना आपकी नींद को इतनी बार तोड़ता है कि शरीर की मांसपेशी मरम्मत फैक्ट्री आधे में ही बंद हो जाती है और अगली सुबह आप पहले से ज्यादा थके हुए उठते हैं। जोशी दादा, उम्र 73, को घुटनों में दर्द और पीठ में अकड़न की शिकायत थी। वे रोजाना फिजियोथेरेपी के बाद सोचते, पसीना निकला है, चलो अब 2 गिलास पानी पीकर आराम से सो जाऊं। लेकिन होता उल्टा, आधी आधी रात को 3 बार बाथरूम जाना, नींद हर बार अधूरी रह जाना और सुबह उठते ही सिर भारी। जब हमने उन्हें स्लीप कर्फ्यू बताया, यानी सोने से 2 घंटे पहले पानी बंद और बिस्तर के पास सिर्फ थोड़ी सी चुस्की के लिए पानी, तो शुरुआत में उन्हें शक हुआ, पर सिर्फ 7 दिन में रात भर बिना पेशाब उठे नींद आई और 15 दिनों में सुबह 15 मिनट की वॉक बिना सहारे शुरू हो गई। उनका कहना है, नींद में न पेशाब का झंझट, न हड्डियों का कर्राहना, ये तो नई जिंदगी मिली है। ICMR 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 65 से अधिक उम्र के लोगों में जो रात 9 बजे के बाद 500 मिलीलीटर से ज्यादा पानी पीते हैं, उनकी डीप स्लीप अवधि औसतन 36% कम हो जाती है। डीप स्लीप के समय शरीर हार्मोन रीसेट, मांसपेशी मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्रियाएं करता है। बार बार पेशाब से यह प्रक्रिया बार बार बाधित होती है, जिससे शरीर थका थका रहता है और जोड़ों का दर्द बढ़ता है। अब आप बताइए, क्या आप भी सोने से ठीक पहले 2 गिलास पानी पीते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें। अगर आपने स्लीप कर्फ्यू अपनाया है और 2 घंटे पहले पानी रोकते हैं, तो 0 लिखें और बताइए, क्या आप बेहतर नींद पा रहे हैं? इस समस्या से कैसे निपटा जाए? रात का स्लीप कर्फ्यू तय करें। सोने से कम 2 घंटे पहले अंतिम गिलास पानी पिए। इससे शरीर को समय मिलेगा अतिरिक्त तरल बाहर निकालने का। बिस्तर के पास रखें सिर्फ 50 मिलीलीटर। अगर गला सूखे तो बस 2-3 सिप लें, इससे ब्लैडर पर जोर नहीं पड़ेगा। दिन के समय तरल बढ़ाइए। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच कम से कम 1 लीटर पानी का लक्ष्य रखें, ताकि रात को प्यास ही न लगे। नींद की डायरी बनाइए। हफ्ते भर पेशाब के समय और नींद टूटने का समय नोट करें, ताकि पैटर्न समझ आए और उसमें सुधार कर सके। बोनस टिप, सोने से पहले गुनगुने पानी में 2 बूंद गुलाब जल मिलाकर पीजिए। इसकी प्राकृतिक खुशबू तनाव घटाती है और नींद को गहरा करती है। अब तैयार हो जाइए उस सबसे आम गलती को जानने के लिए जो भारतीयों की चाय पानी की संस्कृति में छुपाजर बन चुकी है। अगली गलती वही है जिसे हर कोई रोज कर रहा है बिना जाने। गलती नंबर 5, चाय काफी को भी पानी गिनना। चाय काफी को पानी समझकर गिनना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में रेत को पानी मान लेना। दिखता तो है पर प्यास कभी नहीं बुझती। सविता ताई, उम्र 68, को दिन भर कुछ न कुछ गर्म चाहिए होता था। कभी दूध पत्ती की चाय, कभी इंस्टेंट कॉफी। सुबह से शाम तक कुल 5 कप हो ही जाते। उन्हें लगता था, मैं तो खूब पानी पीती हूं, देखो ये चाय भी तो पानी है। लेकिन 2 महीने बाद पैरों में अकड़न, होठ सूखे और डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट में हीमो कंसंट्रेशन दिखाया, मतलब खून गाढ़ा हो चुका था, शरीर में तरल कम। हमने उन्हें चाय लिमिट 3 कप और हर कप के बाद 1 गिलास सादा पानी का नियम सिखाया। सिर्फ 14 दिन में
उनकी त्वचा में नमी लौटी, मांसपेशियों की ऐंठन गई और हाथों का कंपन भी घटा। अब वो कहती हैं, चाय पीना अब रस्म नहीं, नियम के साथ संतुलन बनाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2025 की रिपोर्ट में बताया गया, 65+ उम्र के व्यक्तियों में यदि दिन भर की तरलता में चाय काफी को भी पानी मान लिया जाए तो असल में नेट फ्लूइड लॉस 12% तक बढ़ जाता है। कैफीन डायूरेटिक मूत्रवर्धक होता है, यानी जितना पीते हैं उससे कुछ ज्यादा शरीर बाहर निकाल देता है। इससे शरीर में पानी की कमी बनी रहती है, जिससे थकावट 1.5 गुना बढ़ जाती है और जोड़ों में सूजन के मामले अधिक देखे जाते हैं। अब आपकी बारी, क्या आप भी चाय काफी को अपने पानी के गिलासों में गिनते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें। अगर आप चाय को अलग गिनते हैं और उसके बाद पानी लेते हैं तो 0 टाइप करें और बताइए आपकी रोज की चाय की गिनती कितनी है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? 3 कप से ज्यादा न बढ़ाइए। दिन में अधिकतम 2 चाय और 1 कॉफी, या इसके उलट इससे ज्यादा कैफीन 60 से ज्यादा शरीर के लिए नुकसानदेह है। हर कप के बाद 200 मिलीलीटर पानी पिए ताकि कैफीन से हुई मूत्र हानि की पूर्ति हो सके और शरीर में जल संतुलन बना रहे। हर्बल विकल्प अपनाइए। तुलसी, सौंफ, दालचीनी या अदरक का काढ़ा न सिर्फ कैफीन फ्री होता है बल्कि पाचन में मददगार भी है। शाम 5 बजे के बाद कैफीन बंद करें, इससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी, रात में बार बार पेशाब जाने की संभावना भी घटेगी। बोनस टिप, 1 चम्मच सौंठ और 1 चुटकी दालचीनी को उबालकर बनाई गई बिना कैफीन की चाय सूजन कम करती है और शरीर में हाइड्रेशन बैलेंस बनाए रखती है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो दिन में कई गोलियां लेते हैं। अब तैयार हो जाइए एक असली किस्सा जानने के लिए, कैसे एक दादाजी ने पानी को हल्के में लिया और आईसीयू तक पहुंच गए, पर वहां से लौटकर जो उन्होंने किया वो हर सीनियर को जानना चाहिए। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। पिछले महीने 74 साल के हरिदास दादा बेहोशी की हालत में मेरे आपात कक्ष पहुंचे। रक्तचाप 80/50, इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़, किडनी फिल्ट्रेशन खतरनाक स्तर पर। बेटी रोती हुई बोली, डॉक्टर, इन्होंने तो दिन भर मटके का पानी पिया, फिर भी ऐसे कैसे? जांच से पता चला दादाजी लगातार ट्रेडिशनल काढ़े, काफी और रात देर तक पानी मिलाकर मिश्रित हाइड्रेशन कर रहे थे। असल सादा पानी केवल 8 गिलास में से 3 गिलास। किडनी ने ऊंचा क्रिएटिनिन दिखाया और पूरे शरीर की मांसपेशियां सूखे प्लास्टिक सी कमजोर हो गईं। आईसीयू में हमने नियंत्रित 4 फ्लूइड, संतुलित सोडियम पोटेशियम दिया। 3 दिन बाद दादाजी आंखें खोलते ही कांपते स्वर में बोले, अब से पानी भी नियम से पीऊंगा डॉक्टर साहब। डिस्चार्ज पर बेटियों ने एक छोटा सा चार्ट बनाया, घड़ी के चिन्हों के साथ 5 सही पानी टिप्स। आज दादा रोज सिटी पार्क की बेंच पर हंसते हंसते कसरत करते मिलते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, पानी जीवन है पर नियम वाला पानी ही शक्ति देता है। दोस्तों, पानी वही, पर पीने का ढंग बदलेगा तो शरीर नई जान पाएगा। आज हमने देखा, एक घूंट घूंट नियम, कुनकुना तापमान, दवा के साथ माप तोल, सोने से पहले पानी कर्फ्यू 5, चाय काफी की असली गिनती। इनमें से कौन सा नियम आप सबसे पहले अपनाने वाले हैं? नीचे कमेंट में नियम 701, 702, 705 लिखिए ताकि हमें पता चले आप किस टिप पर एक्शन ले रहे हैं। याद रखिए, छोटी सी आदत बड़ा बदलाव लाती है। घूंट घूंट करके पीना कल ही आपकी थकान आधी कर सकता है। रात का पानी घटाना नींद बढ़ा देगा। चाय के बाद सादा पानी जोड़ना पैरों की ऐंठन कम करेगा। आप अकेले नहीं हैं। हमारी वरिष्ठ शक्ति कम्युनिटी में हजारों लोग इन टिप्स से रोज जीत रहे हैं। अगर वीडियो ने आंखें खोली तो लाइक बटन पर एक प्यार भरी थपकी दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार की हेल्थ गाइड सीधी आपके मोबाइल पर दस्तक दे। परिवार या मित्र मंडली में किसी भी 60 से अधिक को यह भेजें। एक शेयर से उनकी शाम की दर्द भरी कराह मुस्कान में बदल सकती है। चलते चलते अगली वीडियो में हम बताएंगे कैसे सिर्फ 7 दिन में घुटनों की सूजन आधी करें बिना महंगे सप्लीमेंट के। तब तक पानी को दवा बनाइए, कमजोरी को विदा भेजिए और याद रखिए, उम्र सिर्फ अंक है, ऊर्जा आपकी असली पहचान।